छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की दमदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जाव एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही हैं। जो भी साथी बिल्कुल फ्री में शिक्षक भर्ती की क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में क्लास 3 पर बात करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन पर बात होगी, सर्वनाम जिसको कहा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सामान्य बोलचाल जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं कि जो नाउन की जगह में उपयोग होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य है नाउन के जगह में, नाउन के प्लेस में अगर ये यूज हो रहा है तो वो कहलाता है प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए तो और ज्यादा अच्छे समझ में आता है कैसे नाउन की जगह में ये उपयोग होगा। जैसे मिस्टर गुप्ता बीइंग अ डॉक्टर, ही इज आल्सो अ गुड टीचर। जैसे यहाँ पर शुरू लाइन में लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता बीइंग अ डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से यहाँ मिस्टर गुप्ता लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। और यही जो ही शब्द है वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात यहाँ मिस्टर गुप्ता के स्थान पर हमने ही लिखा और वही ही प्रोनाउन कहलाता है, वही ही सर्वनाम कहलाता है। क्लियर है? सर्वनाम की बात करें तो टाइप्स पर आते हैं। सर्वनाम के कई प्रकार हैं। हम इस वीडियो में सर्वनाम के 10 प्रकारों पर बात करेंगे। प्रोनाउन के जो 10 टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। प्रोनाउन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन के अंदर आता है। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। प्रोनाउन में जैसे आई वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसमें आई वी, ही, सी, इट, वी, यू और दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आता है मी, यू, हिम, हर, इट, यूज, ये इत्यादि। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए बात करेंगे 10 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड आता है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और तीसरा आता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठवा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सातवां आता है इम्फैटिक या इम्फेसिंग प्रोनाउन, जिसको दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। आठवां आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नौवां आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 10वां आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये 10 प्रकार के सर्वनाम हैं और एक एक करके हम इन्हीं 10 प्रकार के सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक जिसको कहें। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन इसमें क्या क्या आता है? तो प्रोनाउन में तीनों प्रकार के पर्सन होते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन हमको देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, यूज, देम इत्यादि जो है इसमें आता है। याद रखना, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो जिस सर्वनाम में, अर्थात जिस सर्वनाम में आई आए, वी आए, यू आए, दे, ही, सी, इट या कोई नाम आए, या फिर हिम, हर, यूज, देम इत्यादि जब आता है तो वहां पर पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में 2 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन हमको देखने को मिलता है। एक तो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको कर्तावाचक कहा जाता है। जब किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट की तरह होता है वहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम राइटिंग अ टीचर। ठीक है, आई एम राइटिंग द
राइटिंग अ टीचर। दूसरा है यू आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर कर्ता वाचक सर्वनाम इसलिए कहा गया है क्योंकि सब्जेक्ट की तरह जो है इस प्रोनाउन का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको ही सी इट अलग अलग, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा आई वी यू दे ही सी इट, तो उपयोग पर्सनल प्रोनाउन में हमको देखने को मिलता है। सब्जेक्ट के बाद दूसरा आता है इसी में पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्तावाचक। जब किसी पर्सनल प्रोनाउन का उपयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आता है, ही इज हैप्पी विथ अस। ठीक है, ही इज हैप्पी विथ अस। तो यहां पर साथियों आपके ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार पर बात करता हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा गया है, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है वहां पर जो है पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अब अधिकार में क्या क्या आएगा, माइन, आवर, यूअर, तुम्हारा, मेरा, मतलब ये अधिकार की बात कर रहा है, उसका है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो वहां पर आपका अधिकारवाचक सर्वनाम पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यूअर मदर इज अ डॉक्टर बट माइन इज अ हाउसवाइफ। ठीक है, तुम्हारे मम्मी क्या है, एक डॉक्टर हैं, आपकी मम्मी एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर अधिकार की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर यूअर लगा है। ठीक है, आवर, यूअर, हर, देयर, ये सभी चीजें हमको पोसेसिव प्रोनाउन में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको दिख रहे हैं। माई में जैसे माई शर्ट इज ग्रीन, अधिकार, अपने शर्ट पर अधिकार की बात कर रहा है। तो यूअर बुक इज न्यू, हिज पिलो इज सॉफ्ट, हर डॉग इज स्मॉल। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं, आप इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों इसमें आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके संकेतवाचक सर्वनाम कहा गया है। अब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। संकेत अर्थात संकेत व्यक्त किया जाता है, और इसमें दिस, दैट, दिस, दोज, सच इत्यादि शब्द हमको देखने को मिलता है। कैसे, एग्जाम्पल पर भी आप आएंगे तो और समझ में आएगा। देखो, दिस इज अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। यहाँ पर दैट, दिस, दोस इत्यादि देखने को मिलता है, अर्थात इशारा किया जा रहा है, वहां पर संकेत से बताया जा रहा है ना। जैसे हाथ का इशारा करके जैसे हम बता रहे हैं कि दिस इज ए कंप्यूटर, दिस इज अ क्या है, एप्पल, यह एक सेव है, हम इशारे से बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह दिस इज ए कंप्यूटर, दैट इज अ ट्रेन, इस तरह से इशारे के माध्यम से, संकेत के माध्यम से शो किया जाता है। चौथा आता है देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वितरण करना, तो वितरणवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ऐसे प्रोनाउन जो किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के में से किसी एक भी नहीं या किसी एक का जब हो, अर्थात दो या दो से अधिक वस्तु में किसी एक का या किसी भी का वस्तु का नहीं का बोध कराए, तो वहां पर आपका वितरणवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। जैसे इज, इधर, नाइदर, नॉर, एवरी, इस तरह से शब्द हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल से आ जाइए और बेहतर ताकि समझ में आ जाए हमारा। ठीक है, तो अब वितरणवाचक में देखिए एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, इधर ऑफ देयर, इधर ऑफ दिस टू बुक्स इज नॉवेल, अर्थात इन दोनों किताबों में से कोई एक उपन्यास है। अर्थात कोई यहाँ पर इधर ऑफ, ये जो इधर, नाइदर, नॉन, एवरी जैसे शब्द आपको जहां पर भी देखने को मिले वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात वितरणवाचक सर्वनाम होता है, वितरणवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पर बात करेंगे। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ईच का, तो ईच ऑफ द गर्ल्स वॉन अ प्राइज। जैसे इधर का, इधर आप यू कैन स्टे ना, इधर का भी आप इस तरह से बना सकते हो। तो सभी का लगभग बना हुआ है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो स्टडी मटेरियल हम जो इस वीडियो में बता रहे हैं आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको सब चीज़ हमारे एप्लीकेशन से मिलता है। तो हमारे एप्लीकेशन गूगल से, प्ले स्टोर से आपको मिलेगी। सीजी जॉब एजुकेशन सर्च करेंगे, आपको कंप्लीट जो है पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगी, जो भी साथी लेना चाहते हैं। चलिए 5वां की बात करेंगे। 4था प्रकार हमने देख लिया। 5वां प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अर्थात पारस्परिक संबंध, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो वे प्रोनाउन जिसमें किन्हीं या किसी दो व्यक्ति या वस्तु में से पारस्परिक संबंध का, रिलेशन का बोध होता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों? तो वहां पर पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात दो व्यक्ति या वस्तु के बीच के संबंध को बताया जाता है। और संबंध सूचक कोई भी शब्द, जैसे ईच अदर, वन अनदर आदि, ईच अदर, वन अनदर आदि शब्द जो है देखने को मिलता है, वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देखिए, टू मैन फाइट ईच अदर, दो आदमी आपस में लड़ पड़े। ईच अदर यहाँ पर ईच अदर लिखा है, यही जो शब्द है आपके संबंध को बता रहा है। ठीक है, दो आदमी आपस में क्या हो गए? टू मैन फॉट या फाइट ईच अदर। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए ईच अदर, वन अनदर इत्यादि हमको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ये 5वां हो गया। 6वां की बात कर लेता हूं। 6वां प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जब हिंदी सेंटेंस में, जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में स्वयं, खुद को अर्थात निजी, स्वयं के बारे में जब वहां पर अपने आप के बारे में कोई शब्द आता है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक में क्या आ जाएगा? माई सेल्फ, मैं मतलब स्वयं की बात, यूर सेल्फ तुम स्वयं, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ इत्यादि जब आता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखो निजवाचक सर्वनाम का, मोहिनी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर टैलेंट। मोहिनी को अपनी प्रतिभा पर गर्व है। अपनी, मोहिनी के स्वयं की बात हो रही है यहां पर, तो मोहिनी को अपनी मतलब स्वयं की प्रतिभा पर गर्व है, इसलिए यहां पर हर सेल्फ आया है। ठीक है, अर्थात निज, स्वयं के बारे में यहां पर बात हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ डिड दिस जॉब, मैंने खुद ही यह काम किया। माई सेल्फ यहां पर है, स्वयं की बात आ रही है। ऐसे ही एग्जाम्पल इसको देखिए, शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ। हर सेल्फ जो आया वो क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे आई लव माई सेल्फ, मुझे स्वयं से प्यार है, तो माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए 7वां पर आ जाते हैं। 7वां प्रोनाउन आ गया, देखिए इम्फैटिक या इम्फेसिजिंग प्रोनाउन, जिसको दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। अब दबाव सूचक सर्वनाम, तो ऐसे प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु पर दबाव डालने के लिए ऐसे प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है, उसे हम इम्फैटिक या इम्फेसिजिंग प्रोनाउन कहा जाता है या कहते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा, जिसे कर्ता कहते हैं, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सीधे सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि, जो चीजें निजवाचक में था, रिफ्लेक्सिव में था, वही इम्फैटिक में भी रहेगा। मोहन, देखो यहां मोहन प्रिपेयर्ड डिनर हिमसेल्फ, यहां पर दबाव डालने की बात की जा रही है व्यक्ति या वस्तु पर। तो मोहन ने रात का खाना खुद तैयार किया।
मोहन प्रिपेयर्ड डिनर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है माताजी वॉश्ड द क्लॉथ्स हरसेल्फ, माताजी ने स्वयं कपड़े धोए। ठीक है, यहाँ पर स्वयं कपड़े धोए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जोर या दबाव डालने के लिए किसी वस्तु पर उपयोग किया जाता है, सीधे कर्ता पर, है ना। मतलब माताजी ने क्या किया, कपड़ा को स्वयं धोआ, मतलब यहाँ पर कपड़े धोने का काम वो स्वयं किया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है। वुमन मस्ट क्रिएट द वर्ड दे वांट देमसेल्फ। देखो एक्सप्लेनेशन को देखो, अगर वाक्य मोहन ने रात का खाना खुद तैयार किया के स्थान पर मोहन ने रात का खाना तैयार किया, तब भी यही पता चलता है कि रात का खाना में मोहन ने ही तैयार किया है। लेकिन पहले वाक्य में सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा है, अतः यह हिमसेल्फ इम्फेटिक और इम्फेसिंग प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा है, ये प्रमुख पहचान होगी किसका, आपका इम्फेटिक प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए 8वां में आ जाते हैं। 8वां है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वहां पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। और इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको कहा जाता है, इसमें एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, आर, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, अनदर जैसे निश्चित नहीं है, अनिश्चित का बोध होता है, इनडिफिनिट का बोध होता है, वहां पर आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा इनडिफिनिट प्रोनाउन का। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। निश्चित नहीं है कि किसने दरवाजा खटखटाया, इसलिए यहां पर सम वन का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो सम वन ही इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे नोबॉडी हेल्प्ड अस, किसी ने हमारी मदद नहीं की, यहां पर भी जो है क्या आ जाएगा, आपका अनिश्चय है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग एट दिस प्लेस, आप इस जगह पर कुछ भी नहीं पा सकते। एनीथिंग, जो एनीथिंग शब्द आया ये प्रोनाउन है, यहां पर नोबॉडी आया ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये 8वां हो गया मेरे दोस्तों। चलिए 9th नंबर पर बात करूंगा, 9वें प्रोनाउन पर बात करूंगा, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। अब यहां पर रिलेटिव बताता है, संबंध की बात करती है संबंधवाचक प्रोनाउन में। तो वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में उसके पहले नाउन के साथ संबंध बताता है या वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। कैसे होगा इसको भी देखो, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक में हु आएगा, होम, होज, विच, वाट, दैट जैसे वर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दे मेट राम हु इज माई फ्रेंड, वे राम से मिले जो मेरे मित्र हैं। हु शब्द आया, यहां पर संबंध को बता रहा है, किसका, दे मेट राम हु इज माई फ्रेंड, अर्थात वे राम से मिले जो मेरे मित्र है। जो हु ये जो संबंध है उसको बता रहा है, इसलिए यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर देखो, यहीं पर ही कॉल्ड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, उसने फोन किया जब मैं प्रिंसिपल से बात कर रहा था। ही कॉल्ड व्हेन, यहां पर जो व्हेन शब्द है ये क्या कहलाएगा आपका मेरे दोस्तों, तो यही व्हेन शब्द रिलेटिव प्रोनाउन संबंध को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द बॉय दैट आई मेट इन द मार्केट वाज हर ब्रदर, बाजार में जो लड़का मुझसे मिला वह उसका भाई था। ठीक है, तो द बॉय दैट आई मेट इन द मार्केट वाज हर ब्रदर, दैट जो शब्द है वो आपका क्या बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन को बता रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है, प्रोनाउन के लास्ट टाइप्स हैं। देखिए
इसको कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे प्रोनाउन को इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसको तो हम पहचान सकते हैं WH वर्ड से, है ना, जैसे वाट, वेयर, वाई, हु, होम, होज, विच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी जैसे वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, वहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में, जैसे व्हाट इज यूर प्लान फॉर टुडे, आज का तुम्हारा क्या प्लान है, तो वाट लगा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक है। व्हाट इज यूर नेम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज हाउस इज दैट, विच होटल आर यू स्टेइंग एट, ये सभी एग्जाम्पल किसके आते हैं, आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। बहुत सारे हमको देखने को मिलेंगे आपके प्रश्नवाचक में, विच, होज, विच, इतने भी आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोनाउन का। साथियों इस वीडियो में इतना ही, प्रोनाउन हम यही समाप्त करेंगे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषयों की क्लासेस आपको मिलती चली जाएंगी। सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको हैंड रिटन टाइपिंग जो नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ साथियों अगर आप चाहें तो पैड बैच भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सहायक शिक्षक का 599 रुपये शुल्क के साथ और शिक्षक का 699 रुपये की शुल्क के साथ हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। फिर मिलेंगे एक नई क्लास, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।